तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और आप सभी को पता है कि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत की पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो जैसा कि अपना ट्रेंड रहता है कि मैं हर एक चैप्टर पूरा होने के बाद उससे संबंधित 2016 और 2018 में जो न्यूमेरिकल आए उनको मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो आज भी अपन वही करने वाले हैं। 2018 में न्यूमेरिकल आए कितने? 3 आए। 2016 में कितने आए? 4। टोटल कितने हैं? 7 न्यूमेरिकल। इस 7 न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चूँकि उन न्यूमेरिकल को अभी मैं एक एक करके बोर्ड पे लिख नहीं सकता, इसीलिए इनको मैं आपको मोबाइल से यानी कि किसी दूसरे माध्यम से अभी बता रहा हूँ। जबकि ये एक सवाल अच्छा वाला सवाल था, इसलिए मैं इसको लास्ट में बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जिस माध्यम से अपन समझने जा रहे हैं उससे। ठीक है, फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसमें। चलिए उसमें अपन सॉल्व करते हैं। पहले अपन 2018 के पढ़ेंगे, फिर 2016 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी जो पहला सवाल है वो अपन ले रहे हैं 2018 से। ठीक है, टोटल 7 सवाल है। स्टार्टिंग के 3 सवाल 2018 के और लास्ट के 4 सवाल 2016 वाले पेपर के। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या कर रहा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ये मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। एक आवेश क्यू एक घन में परिबद्ध है, यानी कि एक चार्ज क्या है वो क्या है, क्यूब में, घन में है। ठीक है, इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यानी कि जो घन है, अगर बात करें घन की, ये ऐसे रखा हुआ। ठीक है, ऐसे है घन के अंदर आवेश क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखो पूरे जो ये घन है, पूरे घन से कितना निकलेगा, फाई टोटल बोलोगे तो अपने गाउस के नियम से क्या होगा, क्यू इन कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर माध्यम मतलब कुछ भी दिया हुआ नहीं है, निर्वात है, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब क्या बोल रहा है, ये एक फलक से, यानी कि इसके 6 फलक है। टोटल कितने हैं, 6 फलक। टोटल 6 फलक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फ्लक्स मीन्स फेस। टोटल कितने होते हैं, 6 फेसेस। ठीक है, तो 6 फलक है, तो एक फलक से निकलने वाला कितना होगा, तो 6 से भाग कर दो बस। तो फलक से निकलने वाला कितना होगा, फलक इज इक्वल टू 1/6 क्यू एप्सिलॉन नॉट, बस। क्योंकि टोटल कितना होगा गाउस के नियम से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से तो टोटल 6 फलक है, तो एक का कितना हो जाएगा, 1/6 क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो वैसे भी ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा था। ठीक है, ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो ही रहा था, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू तो होता ही नहीं है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, 6 ये भी नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला। अपने क्या आ रहा है, क्यू। ये क्या है, ये अगर टोटल से पूछता कि इस घन से टोटल कितना निकलता तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन इसने पूछा है कि इसके एक फलक से, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ये पूछे कि 3 फलक से, तो इसको 3 से गुणा कर दो। अगर ये पूछता 4 फलक से, तो इसको 4 से गुणा कर दो। इस सवाल को कैसे भी घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर टोटल 6 फलक से, तो 6 फलक मतलब इसको 6 से गुणा कर दो, तो ये वाला टोटल ही आ जाएगा। समझ गए? तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल है मस्त वाला। ये कह रहा है 3 चार्ज है, 4 कूलम क्यू। ये क्या है, एक लंबाई L लंबाई की सीधी रेखा पर एक कार रखा हुआ है 0 पर, एक L/2 एक L दूरी पर स्थित है। क्यू का मान क्या होना चाहिए कि क्यू पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए। तो इसको लेंगे अपन लास्ट में। इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये मज़ेदार सवाल है और इसको समझा के मैं आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि सवाल को कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा हो सकता है मेरे को लिखने में भी प्रॉब्लम हो, तो आपको तो सही से दिखे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिख भी नहीं पाते अच्छे से, तो इसलिए मैं इसको आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये एक नेक्स्ट सवाल। ये क्या करेगा भाई, एक आवेशित तेल की बूंद है। क्या है, एक आवेशित तेल की बूंद है जो 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के समान क्षेत्र में लटकी हुई, यानी कि 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, कि समान क्षेत्र में लटकी हुई है और न तो नीचे गिरती है और ना ही ऊपर उठती है। तो तेल की बूंद पर आवेश क्या है, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, तेल की बूंद है। ये क्या है, तेल की बूंद है। अब ये कह रहा है तेल की बूंद ना तो नीचे गिरती है, नीचे कौन गिराएगा भाई, तेल की बूंद हमेशा, तेल की बूंद का क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो नीचे कौन गिराएगा, इस पर लगने वाला mg।
इस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg, वो क्या करेगा, इसको नीचे गिराएगा। लेकिन ये करेगा नीचे नहीं गिर रही है, ये नीचे नहीं गिर रही, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लग रहा है। और कितना लग रहा है वो F बराबर QE। समझ गए भाई, तेल की बूंद क्या है, संतुलन की अवस्था में, ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है। तो अपने को पता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन बन रही है कि भाई नीचे की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, जबकि ऊपर की ओर कौन धक्का दे रहा है, ये विद्युत बल। तो इस कारण तेल की बूंद ना तो ऊपर जा पा रही है ना ही नीचे जा पा रही है, दोनों का बल क्या हो रहा है, संतुलित हो रहा है कि भाई जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उतना का उतना विद्युत बल भी लग रहा है। तो क्या होगा, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, QE इजिक्वल टू mg, QE इजिक्वल टू mg। और अपने को निकालना क्या, Q निकालना है, ये पूछा है शायद, हाँ Q पूछा है, ठीक है Q पूछा है। तो m कितना दिया हुआ है, m इसने दिया हुआ है, कितना आ जाएगा ये mg अपन Q, अगर Q निकालना है तो mg अपन E आ जाएगा, ठीक है mg अपन E। और जब आप मान रखोगे तो m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया है 9 इंटू 9.9 इंटू 10⁻⁻15 kg। ध्यान से पढ़ना चाहिए, kg में दिया हुआ ना, ठीक है। तो 9.9 इंटू 10⁻⁻15 kg। जी कितना दिया हुआ है, जी भी इसने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 10। ई कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है 3 इंटू 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो ये काटो तो कितना आ जाएगा 3.3, और फिर अगर ये 3.3 काटा, ये 3.3 आया, ठीक है। फिर क्या रहेगा, ये कितना 10⁻⁻15 और ये 10⁻1 गुणा करो कितना हो जाएगा 10⁻14, और ये ऊपर 10⁻4 नीचे से जाएगा तो कितना हो 10⁻4, तो कुल मिला के बन जाएगा 10⁻18। तो कितना आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻18। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 3.3 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये देख लिए, इसमें ये ऑप्शन सही आ रहा था, इसमें अपने ये -Q आएगा, ठीक है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा इसको, ठीक है। इसमें क्या आएगा -Q, और इसमें अपने क्या आया है 3.3 इंटू 10⁻18 कूलम, ठीक है। ये सवाल सारे मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, उसके अलावा कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। देख लो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। एक भी चीज़ बाहर नहीं है, जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर नहीं है। तो प्लीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से देखें, और जिसको नहीं पता वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके इस प्ले लिस्ट पे सर्च करें। प्ले लिस्ट पे आपको लैब असिस्टेंट फिजिक्स के MCQ न्यूमेरिकल सीरीज भी चल रही है, वो भी मिलेगी, और लैब असिस्टेंट फिजिक्स की जो क्लास चल रही है वो भी मिलेगी, ठीक है। इसमें 33 क्लास हो चुकी है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, आप आइए और पढ़िए, ठीक है। फ्री में क्लास उपलब्ध है। ये न्यूमेरिकल की क्लास है जिसमें अपन 1000 प्रश्न न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और ये फिजिक्स की क्लास जिसमें अपन पूरा कोर्स करने वाले हैं, और इन कोर्स में मैंने सब कुछ ये चीज़ें बता रखी है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, विद्युत बल वगैरह। अब देखो नेक्स्ट एक सवाल है कि भी ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी दी हुई है। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलम बल का मान ज्ञात करो। सवाल ईजी है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सवाल लिख के लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है -E, प्रोटॉन पे +E। दूरी कितनी दी हुई है 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर दी हुई है। अब आप इसको सिंपली क्या कर दो, 0.5 को लिख दो 1/2 और 10⁻10, ताकि क्या होगा आपको जब सवाल सॉल्व करोगे ना तब उस टाइम चीज़ें कैलकुलेशन में ईजी रहता है। और ई का मान क्या होता है अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻19। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान -E और प्रोटॉन पे आवेश का मान +E। समझ गए। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻19, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो फार्मूला क्या होता है अपने बल का, K Q1 Q2/r²। Q1 कितना -E, Q2 प्लस का E, तो मैंने माइनस का E बाहर ले लिया। मतलब देखो ये माइनस किस लिए आ रहा है, मैंने बताया था कि जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो माइनस आएगा, और माइनस का मतलब क्या होता है आकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। और अगर दोनों समान हो प्लस प्लस या माइनस में, तो प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण की स्थिति में प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस। तो प्रतिकर्षण वाले केस में क्या आता है, प्लस आता है।
और आकर्षण वाले में माइनस। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप या तो पहले से इसमें माइनस में रख सकते हो आवेश को, या फिर पहले मान रखो फिर बाद में माइनस पुट कर सकते हो कि हाँ अगर आकर्षण हो रहा है तो आंसर माइनस में और प्रतिकर्षण हो रहा है तो आंसर प्लस में। वो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, मैंने इसको पहले से माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपने देखो के का मान कितना है, 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे कोई माध्यम दिया हुआ नहीं है तो के बराबर क्या होगा, के नॉट। ठीक है, और के नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये जो के दिया हुआ है इसको आप के नॉट मान लोगे, क्योंकि कोई माध्यम नहीं है, यानी कि निर्वात है। निर्वात के लिए के बराबर के नॉट कितना है, 9 इंटू 10⁻9। और अगर माध्यम होता तो क्या होता, 1/4πε होता। क्या होता, 4πε। जबकि अब के नॉट है तो इसका मतलब है 1/4πε0। ठीक है, अब क्या है, 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू ये ऐसे कर दिया। अब देखो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैंने क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻−19 है ना, उसमें से ये 1.6 का एक पॉइंट बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻20। इसको लिख सकते हो भाई, इसको भी लिखा 16 इंटू 10⁻20 और इसको भी लिखा 16 इंटू 10⁻20। और ये 4 ऊपर गया तो 9 और 4 36। अब मैंने क्या किया, इस 36, 16 और इस 16 का सभी का गुणा किया तो आया 9216। कितना आया, 9216। और जब एक 10⁻20 से एक 10⁻20 कैंसिल, 10⁻20 और 10⁻9 रहेगा 10⁻11। लेकिन आपके आंसर किस में दिया हुआ है, 10⁻8 में है सारे ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, 10⁻11 है ना, इसमें से एक इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 10⁻3 और 10⁻8। तो 10⁻3 नीचे जाएगा मतलब 1000 से भाग हो जाएगा, 1000 से भाग हो जाएगा मतलब 9216 में 1000 से भाग दोगे मतलब 9.2। कितना आएगा, 9.2 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो ये -9.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन। ठीक है, ये सवाल देखो कितना कंफ्यूज करने वाला था। एक तो चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक तो ये पॉजिटिव में दे दिया, तो पॉजिटिव में नहीं आना क्योंकि ये आकर्षण है, तो आकर्षण का हमेशा नेगेटिव में आएगा, मैंने बता रखा है सब कुछ चीज़ें। अब इन दोनों में भी बच्चा अगर सही से नहीं देखे तो ये -8 की जगह -18 को टिक कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार आंसर आने के बाद भी आप गलत टिक कर देते हो। तो सवाल स्टार्टिंग से लेकर, पढ़ने से लेकर उसका आंसर बढ़ने तक आपको बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर कुल आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलम। इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र। तो देखो अपने को पता है अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, गोला का जो पृष्ठ होता है वहाँ पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ पर होता है। वो कितना होता है, E = k³/r²। के कितना है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और दिया हुआ कितना है आवेश, 1 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम यानी कि 1 इंटू 10⁻6। और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में बदलोगे तो 10/100 यानी कि 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6 और 1/10 यानी कि ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻2 मतलब ये 1/10 का स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर जाएगा 9 और ये 9 और 2 11 और माइनस के 6, 9 इंटू 10⁻5 क्या हो जाएगा, घात में 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। किस में आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम में आ जाएगा। तो ये सारे सवाल, इसमें कोई सिर्फ एक कैलकुलेशन वाली चीज़ है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे मैंने बता रखे हैं। ठीक है, अब देखो एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम है, और उसी पृष्ठ से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान 8 इंटू 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम है। तो पृष्ठ के अंदर के आवेश का मान यानी कि क्यू इन निकालना है। सीधी सी बात है। देखो इसका भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, इस टाइप का मैंने सवाल भी करवा रखा है। इस टाइप का सवाल भी मैंने आपको जब ये लेक्चर पढ़ाया था फ्लक्स वाला, उसमें ये किया हुआ है कि भाई अपन क्या करते हैं, जो मैंने ऐसे बताया था कि φ टोटल क्या होता है, जो भी दिया हुआ उन सभी को जोड़ दो, कुल फ्लक्स φ1 + φ2। तो मैंने बताया कि जो बाहर जाता है उसको लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो φ1 तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो अंदर आता है उसको लेते हैं नेगेटिव। अंदर आने वाले को बोलते हैं नेगेटिव। अगर आप इस फॉर्मूले से करें, तो अगर आप इस फॉर्मूले से कर रहे हो कि भाई φ out - φ in, तो डायरेक्टली φ out - φ in कर दो। बाकी अगर इससे करते तो इसको लिखते पॉजिटिव। देखो φ1 लिखा पॉजिटिव, और φ2 क्या लिखते हैं, ये नेगेटिव में लिखते हैं -2
इंटू 10 की घात 3। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप पहले से माइनस लगा दो तो फिर से माइनस लगाने की जरूरत नहीं तो फिर ये माइनस और फिर फाइव इनको फिर से माइनस में लिख दिया तो फिर ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसने डायरेक्ट पहले से ही मतलब स्पेस में ही करके दे दिया कि भाई हाँ 5 आउट माइनस 5 इन, जबकि जो अपन ने पढ़ा था कि वो 5 इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2, जहाँ पर अपन 5 1 क्या मानते थे कि भाई जो बाहर जाने वाला जिसको लेते थे पॉजिटिव, और 5 2 अंदर आने वाला जिसको लेते थे नेगेटिव। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कुल कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की घात 3, 6 इंटू 10 की घात 3 कितना हो जाएगा भाई 8 इंटू 10 की घात माइनस 3 से 2 इंटू 10 की घात 3 निकालोगे तो आएगा 6 इंटू 10 की घात 3। तो गाउस के नियम से अपने को पता है 5 इक्वल टू क्या होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है तो अपन एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब निकालना है क्यू इन निकालना है तो 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ठीक है, और 5 कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 की घात 3 आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की घात माइनस 12। अब यहाँ देखना जब आप 8.854 इंटू 6 का गुणा करोगे तो ये आएगा, और 10 की घात माइनस 12 और 3 10 की घात माइनस 9। लेकिन ऑप्शन में आपको किस में दिया हुआ है आवेश, माइक्रोकुलाम में। देखो सारे ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, माइक्रोकुलाम में। तो आपको क्या करना है माइक्रोकुलाम में चेंज करना है। तो इसको माइक्रोकुलाम में चेंज करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके दो पार्ट कर दोगे, एक तो 10 की घात माइनस 6 वाला और एक 10 की घात माइनस 3 वाला। तो जो 10 की घात माइनस 3 वाला पार्ट है वो नीचे आके क्या कर देगा, भाग कर देगा 1000 से। तो 1000 से भाग करोगे इसमें तो कितना आएगा 1 2 3 संख्या बाद 0 लग जाएगा, यानी कि 0.053 इंटू 10 की घात माइनस 6 यानी कि किसमें हो जाएगा माइक्रो में। तो 0.053 क्या हो जाएगा माइक्रोकुलाम। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 0.053 माइक्रोकुलाम। अब देखो ये सवाल मैंने बताया था, मैंने इस सवाल को लगभग 9 से 10 मिनट समझाया था अच्छे से। ये क्या कह रहा है भाई, समान परंतु विपरीत आवेशों की दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए, सही कथन चुनिए। तो देखो पहले तो मैं बताया था, मैंने क्या बताया था कि ये विपरीत आवेश की बात कर रहा है तो प्लस माइनस। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर अंदर बात करें तो इसके कारण दूर की तरफ इसके कारण भी इस तरफ खींचा जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा टोटल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़ा रखा है। और बाहर कहीं देखोगे तो इसके कारण इस साइड और इसके कारण इस साइड आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो इसके कारण इस साइड इसके कारण इस साइड आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अंदर विद्युत क्षेत्र कैंसिल नहीं होगा, अंदर कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो देखो क्या दे रहा ऑप्शन, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, सही है, परंतु समतलों के बाहर वह शून्य है, करेक्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बस। ठीक है, समझ गए क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको लेक्चर में ये जो अपना लास्ट लेक्चर था अंतिम लेक्चर इस चैप्टर को, उसमें अच्छे से समझा रखा है इस पॉइंट को। ठीक है, तो प्लीज़ वो देख लेना, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। तो देखो कितना इजी था, मतलब अब वैसे इजी था नहीं, लेकिन मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया उस हिसाब से चीज़ें अब आपके लिए इजी हो गई है। ठीक है, आपके 2000 जो ये 22 वाला पेपर है उसमें भी सेम ऐसी चीज़ें होने वाली, आप विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए। ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जिस पर मैंने जोर नहीं दिया हो, सब कुछ अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, ये देखो सारा ये इसमें कितना आ रहा है अपने 9 इंटू उसके बाद 5, हाँ ये, और इसमें यही आ रहा है कितना, हाँ -8 न्यूटन। ठीक है, इसका ये आ रहा है, फिर इसमें अपन ने किया इसका ये ऑप्शन आ रहा है, और इस सवाल को अपन लेना है बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं बोर्ड पर और इसको अच्छे से समझ, क्योंकि इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, तो मैंने चाहता कोई आपका कन्फ्यूजन रहे, इसको अच्छे से मैं सॉल्व करवाने वाला, वो भी वेक्टर की मदद से। तो चलिए चलते हैं। तो अपन ने सभी सवालों के सॉल्यूशन कर लिए थे, सिर्फ एक को बाकी छोड़ा था, क्योंकि मैंने बताया था कि इसको मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। ठीक है, बोर्ड पे क्यों करवाऊंगा कि देखो बोर्ड पे थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, वहाँ पे वो मैं उस पेन की वजह से सही से लिख भी नहीं पाता, क्योंकि मैं उसको मैं इसलिए वहाँ पे इसलिए पढ़ाया क्योंकि वहाँ पे मैं इंग्लिश हिंदी में एक साथ आपको क्वेश्चन दिखा सकूँ। यहाँ फिर मैं क्वेश्चन लिखने में भी मेरा आधा बोर्ड तो निकल जाता, फिर मैं आपको कैसे समझाता। ठीक है,
तो वहाँ पर उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो लिखना मुश्किल था उसके लिए मैंने सॉल्यूशन करके पहले से ही फोटो पेश कर दिया था और उसको समझा दिया था, तो उसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल अच्छा है, इसलिए इसको मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है कि भाई +4 क्यूब, एक क्यूब और एक क्यूब, ये कहाँ पे रखा हुआ है 0, यानी कि 0 पे रखा हुआ एक L/2 और L, यानी कि ये लंबाई कितनी होगी L/2 और ये पूरी कितनी होगी L। ये आवेश इस प्रकार रखे हुए हैं। ये कह रहा है कि भाई Q का मान, इस Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर परिणामी बल 0 हो। इस Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर परिणामी बल 0 हो। तो पहले तो एक विधि बताता हूँ मैं सिंपल सी, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड, अब देखो ये क्या कह रहा है भाई कि आपको Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर, इस Q पर परिणामी बल 0 हो। मतलब परिणामी मतलब इस पर 2 की वजह से बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ठीक है, और ये भी बल लगाएगा, ठीक है। तो इस पर कुल बल इन दोनों के कारण 0 होना चाहिए। इस स्थिति में इस Q का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, चूंकि Q पर बल 0 मानना है। ये क्या कह रहे हैं भाई, Q पर बल क्या है 0 है। चूंकि Q पर बल 0 है, अतः Q पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। साफ बात है। अगर मैं इस बिंदु को क्या मान लूँ, P बिंदु मान लूँ, ये मान लिया कि चलो P बिंदु है, ठीक है। ये क्या कर पाएगी, चूंकि Q पर बल 0, अपने को पता है F इक्वल क्या होता है, QE होता है। F इक्वल QE, बल 0 है तो क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र 0 होगा तो बल 0 होगा, ठीक है। क्योंकि आवेश तो इसने 0 दिया नहीं है, तो अपन मान नहीं सकते, क्योंकि आवेश तो कुछ ना कुछ है, इसने दिया मतलब आवेश तो कुछ ना कुछ है। ये तो 0 नहीं है, तो 0 क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तभी तो इस पर बल भी क्या होगा 0। E इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होगा F इक्वल टू 0। तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर कुल E बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, देखो अपने को क्या होना चाहिए कि कुल विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बराबर कितना है 0, ठीक है। अब बिंदु P पर किसके कारण आएगा, पहला +4Q के कारण और एक आएगा Q के कारण बराबर 0, ठीक है। +4Q का कारण और Q के कारण बराबर कितना है 0। तो +4Q का कारण कितना होगा, ये दूरी कितनी है L, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है K +4Q अपॉन L² प्लस Q के कारण तो K क्यूब अपन ये L/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी, K से K तो बाहर आ जाएगा, ये L²/4 ऊपर चला जाएगा। तो देखो कुल मिला के लास्ट में आएगा, इस साइड रह जाएगा 4Q प्लस 4Q इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो Q इक्वल टू कितना आ रहा है, Q इक्वल टू कितना आ रहा है -Q, Q इक्वल टू कितना आ रहा है -Q। तो इसका मतलब ये Q किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और ऑप्शन में भी अपना आंसर क्या है -Q है। अब देखो -Q कैसे, अब देखो बात समझाऊँ मैं आपको। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 कब होगा, जब आप आपस में कैंसिल होगा। तो देखो ये तो क्या है पॉजिटिव वाला, तो इसके कारण तो P बिंदु पर क्या होगा, दूर की तरफ इस साइड I कैप की तरफ, यानी कि x अक्ष की दिशा में, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर इसको कैंसिल करना है कि भाई इस विद्युत क्षेत्र को कैंसिल करना है, तो अपने को साफ बात है इसके विपरीत दिशा में अपने को लगाना पड़ेगा। तो विपरीत दिशा में लगाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आवेश किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, समझ रहे हो। विपरीत दिशा में लगाने के लिए आवेश किस में होना चाहिए, माइनस में, तभी तो वो इस साइड आएगी डायरेक्शन। तो देखो
ऐसे भी अपने क्वेश्चन को मतलब अगर ऑप्शन में कहीं पर भी माइनस नहीं हो और एक ही जगह माइनस हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन रियल में माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि अगर ये मान लो आ जाता, ये होता पॉजिटिव में आता प्लस में, ये प्लस में होता ना, तो यहाँ पर इसके कारण भी इस साइड, इसके कारण भी इस साइड, यहाँ पर इधर उधर जीरो होता ही नहीं, तो इस पर बल जीरो पॉसिबल ही नहीं था, समझ रहे हो। या फिर दोनों माइनस में होते तब दोनों इस साइड, तब भी जीरो नहीं होता, आपस में जोड़ते। एक प्लस होना चाहिए था जिसके कारण दूर की तरफ होता, एक माइनस होना चाहिए जिसके कारण इस साइड होता, तो कुल मिला के कितना हो जाता, आपस में कैंसिल करके जीरो। तो इसीलिए अपना क्यू का मान कितना आया, -q। समझ गए? ये था मेथड फर्स्ट, ये था मेथड फर्स्ट। अब बात करते हैं मेथड सेकंड की। मेथड सेकंड की मेथड सेकंड कह रहा है कि भाई क्यू पर बल क्या होना चाहिए, शून्य। क्यू पर बल कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो क्यू पर बल लगाएगा कौन, एक तो 4 क्यूब और एक ये क्यूब, ठीक है। क्यू पर बल शून्य, क्यू पर बल इक्वल टू 0 है। तो क्यू पर बल किसके कारण होगा, 2 के कारण। क्या होगा, पहला प्लस 4 क्यूब के कारण, प्लस दूसरा क्या होगा, क्यू के कारण, बराबर 0, ठीक है। इस प्लस 4 क्यू के कारण, प्लस 4 क्यू के कारण क्या होगा, तो देखो इसको आप दोनों ढंग से कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे लिख के भी कर सकते हो और सदिश के फॉर्म में भी कर सकते हो। सदिश फॉर्म में भी मैं आपको समझा दूंगा। प्लस 4 क्यू के कारण, तो यानी कि 4 क्यूब क्या होता है, के Q1 Q2 यानी कि Q अपॉन लंबाई कितनी है, L का स्क्वायर, प्लस इसके कारण तो K Q अपॉन L/2 का स्क्वायर बराबर 0। इसको भी सॉल्व करोगे भाई वही आने वाला Q इजिकल टू -Q, Q इजिकल टू -Q। समझ गए? अब देखो आखिर में बात क्या हो रही है कि भाई ये माइनस आया ना, ठीक है, ये माइनस आया तो तभी तो अपने क्या है, इस पर कुल बल शून्य हो रहा है। कैसे? ये क्या करेगा, इसके और इसके बीच में, ये भी किस में पॉजिटिव में, ये भी किस में पॉजिटिव, ये जो दिया हुआ क्यू, तो ये और ये है, इनके बीच में क्या होगा आपस में, इनके बीच में आपस में क्या होगा, देख लो, इनके बीच में आपस में होगा प्रतिकर्षण, इसमें बीच में आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये क्या करेगा, इसको दूर धकेलेगा, ये क्या करेगा, दूर धकेलेगा, और इसके बीच में आपस में आकर्षण, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, तो कुल मिला के आपस में क्या हो जाएंगे, अगर वैल्यू समान है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी के कारण क्या होगा, बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सब कुछ चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। जो मैंने बताया उसको एक बार अच्छे से फोकस करना, ठीक है, उसको अच्छे से फोकस करना और सारी चीज़ें ध्यान में रखने का, माइंड जो मैंने सब कुछ बता रखा है आपको, नेगेटिव होगा कैसे, प्रतिकर्षण कैसे, आकर्षण किस प्रकार, बल दिशा वगैरह सब कुछ चीज़ें बता रखा है। बस आपको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और एग्जाम में अगर बहुत बार तो सवाल ऐसे आएंगे कि हो सकता है कैलकुलेशन में टफ हो, लेकिन जो मैंने बताया ना ये ट्रिक, इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव ये करके करोगे तो हो सकता है आंसर आपके विदिन 2 सेकंड आ जाए, ठीक है। तो जो मैं एनालिसिस में करता हूँ उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और अब अपन पढ़ेंगे आगे से, नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा विद्युत धारा वाला चैप्टर, और वो इतने अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा भाई साहब, इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, सही बता रहा हूँ, रियल में बहुत शानदार ढंग से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत शानदार ढंग से, ठीक है ना। वो क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, विद्युत धारा यानी कि करंट। ये समझ लो एक तरीके से मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो। जब हमने डिग्री की थी ना तो उसमें उसकी एक बुक आती है, इसकी एक बुक आती है, सिर्फ एक इतनी बड़ी वाली बुक है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। शायद मेरे पास अभी यहाँ नहीं है मेरे पास, ठीक है, वो घर पे है, इतनी बड़ी बुक है। तो मतलब आपको मैं चीज़ें, खैर मुझे तो आता ही है बहुत हाई लेवल का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई टीचर बच्चों को कैसे समझाता है, तो वो भी मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा। आपको ये KVL KCL ये किरचॉफ लॉ कैसे लगाना, आप मुझे पता है बहुत बार कंफ्यूज होते हो, ठीक है। प्लस माइनस कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे लगना, कहाँ पे माइनस में करना है, कहाँ पे प्लस में, ये सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, आप बस देखते रहना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर विद्युत धारा वाला। थैंक यू सो मच।